राणा रणतेज को तुम लोगों के यहाँ होने की खबर मिल गई है। इसलिए हमको उसके दरबार में जाना ही होगा हाजिरी लगाने, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, मेरे अलावा जो भी आए किसी भी हाल में दरवाजा ना खोलना। मन ने पता है वो धर्म के डर से मंदिर के अंदर तक नहीं आएंगे। उधर बेटा, कोई भी आए दरवाजा ना खोलना। जी पंडित जी। हाँ, आप ध्यान से जाइएगा। हाँ। हे माता रानी, थारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, रक्षा करना माते। अच्छा हुआ मौसम सो गई, बहुत घबरा गए थे बेचारे। देख बेटा, आराम, ठीक है ना? हाँ? अम्मा जी पानी पियेंगे? करण रुक रुक, मैं देख के आता हूं, तो इनको संभाल जरा। कौन? मैं बेटा माता भवानी की पूजा करने आई हूँ बेटा। देखिए पुजारी जी नहीं है, आप फिर आ जाइएगा। मेरा नाती बहुत बीमार है बेटा, मैं माँ से आशीर्वाद लेने आई है बेटा। मेरे नाती को कुछ हो जाएगा तो बेटा जीते जी मैं मर जाऊंगी। खोल दे बेटा। मुझे भीतर आके पूजा करने दे बेटा। माता जी, बेटा दरवाजा खोले, मुझे माँ भवानी की पूजा करनी है। मेरी नाती बहुत बीमार है। खोल दे बेटा, खोल दे बेटा, मेरी नाती बहुत बीमार है। खोल दे बेटा, मेरी नाती बहुत बीमार है। ठहरिए जरा, ठहरिए।
कर रहे हो तुम? पुजारी जी ने मना किया था ना दरवाजा मत खोलना। बेटा मेरे माता रानी की पूजा करने दे। अगर मेरे नाते को कुछ हो जाएगा तो उसका दोष तेरे सर पे आएगा बेटा। अभी बूढ़ी औरत है बेचारी, बच्चा बीमार है उसका, उसे पूजा करने से तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन उसके साथ अगर कोई हुआ तो? कोई नहीं है भाभी, घबराइए मत, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ उसे। जी हम पर पहले ही इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस औरत को पूजा ना करने देंगे तो कहीं माता रानी हम पर और नाराज ना हो जाए। पूजा ही तो है, करने देते हैं ना बेचारी को। अब घबराइए नहीं भाभी, उसे अंदर लेती दरवाजा बंद कर दो। करम तू इन्हें लेके जा, अब चल। अच्छे से देख लेना कोई हो ना सकता। फिक्र मत करिए, चल। कौन है ताई जी? कोई औरत है पूजा करना चाहती है। आइए माता जी। चाचा जी, करण! जरूर सबको लेके जा जल्दी। चलो अम्मा जी चलिए अंदर जाओ। चल। अम्मा जी को लेके अंदर जाओ, जाओ 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 जाओ। जानवी तुम इनको संभालो। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगा एक एक को। अरे अंधे हो गए हो क्या? वो अम्मा जी है, अम्मा जी, वीरपुर की अम्मा जी, और ये उन्हीं का तो परिवार है। वो जोगेंद्र आया होगा। उसने बोल दिया वरना नहीं मिलना, उसका चला जाएगा। अभी पहचाना कि नहीं? वे पाँच जगह देख रहा, उठा ले लोग आए ना। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रुक जाओ, ये ना भूलना कि तुम लोग मंदिर के भीतर हो, माता रानी सामने है। अगर कोई भी पाप मंदिर के भीतर हुआ तो मैं अपने आप को जला डालूंगा। एक पुजारी का आत्मदाह कहर बन के बरपेगा तुम लोगों पे। हमारा श्राप माता रानी भी स्वीकार करेंगी। पूरा वीरपुर जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी और अपने गांव की थोड़ी भी चिंता है तो वापस चले जाओ। चले जाओ। वापस
वापस चले जाओ। तेरी कृपा है माता रानी। अगर ये अम्मा जी वही से जो 20 साल पहले वीरपुर छोड़कर चली गई थी, तो अपने बच्चे खुचे सुख चैन ने नमस्ते कर दो। भाई राणा जी ने तो हमारा खून ही सुखा दिया, अब हड्डी के बीच का खून भी सुखा देगी। आखिर अम्मा जी है कौन भला? मेरी दादी से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। जब भी अम्मा जी का नाम लेती थी कान पकड़ती थी, जीभ काटती थी। आखिर अम्मा जी है कौन? और करेगी भी के। 20 साल पहले मुखिया हुआ करती थी वीरपुर की ये अम्मा जी। वीरपुर क्यों, आसपास के सारा इलाका अम्मा जी के नाम से कांपता था। औरत जात तो यहाँ जन्म लेने से भी डरती थी और मर्दों को वो अपने चप्पल के नीचे दबा के रखती थी। ऐसी शातिर दिमाग और हिम्मत वाली औरत हमने तो और कहीं नहीं देखी भाई। मगर एक दिन उसका किसी पुराने दुश्मन भानु प्रताप के साथ आमना सामना हो गया। जाने कौन किसे खा जाए, ज्यादा तो कुछ पता नहीं, पर उसी दिन से अम्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गई। अब देखो इतने साल बाद आई है, अब उसके सामने राणा जी खड़े हैं। इन दोनों की लड़ाई में मार काट तो हम गरीबों की होगी। अब सोच के होगा भी कि जो होगा वो देखा जाएगा। सो तो है, पर इतने सालों के बाद ये अम्मा जी वीरपुर वापस आई क्यों से? थामा जोर कोनी तो फिर क्यों उनका बोझ ढो रहा है? कटवा दूं के? हुजूर जोर लगाता हूँ हुजूर। सतपाल जी राणा जी। बड़ा नाम सुना है इस बुढ़िया का, पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो उसकी हालत ऐसी है कि अपना नाम भी ना बता सके वो। हुजूर जब शेरनी भी बूढ़ी हो जाए ना, तो दिनभर अपने पंजे चाटने चमकाने के अलावा खुद कुछ ना कर सके है। पर ये तो इंसान है। चल। राणा साहब ये वही कमीना है जिसने पिछले महीने हीरा की लाई लुगाई को भगाने में मदद की। सतपाल जी मालिक। क्या कह रहा था तू उस बुढ़िया के बारे में? बुढ़िया के बारे में जान के क्या करोगे? अरे जानना ही है तो उसके साथ जो 5 लुगाई है ना, उसके बारे में बताता हूँ। एक से खूबसूरत से जब ते वीरपुर के मर्दों ने देखा है ना, हाथ में मेरे की जीभ बाहर निकल आई है।
सरकार हमको माफी दे दो, दोबारा हमसे गलती ना होगी। शेर सिंह, तन्ने कैसी लगी लुगाइयां? राणा साहब अब क्या बताओ, पांचों एक से बढ़कर एक है। पांचों मर्दों के घर में पायल बजाती घूमेगी ना तो वीरपुर स्वर्ग बन जाएगा। बढ़िया सा। और एक दिक्कत है राणा साहब, वो पुजारी भगवान का डर दिखाकर किसी को लुगाइयों तक पहुंचने नहीं देता। अब सब्र नहीं हो रहा है, आप कुछ करें तो बात बढ़े। रत्ने, देख साले ने थूक के जूता तो ना बिगाड़ दिया। पहली बात, वीरपुर की सारी सीमा सील कर दो। वो लोग तो के उनकी सांस भी वीरपुर के बॉर्डर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में राशन पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भूख के जोर से जब अंतड़ियां कुल बुलाएंगी ना तो सारे हाथ उठा के मंदिर के बाहर आएंगे। हुजूर, इनकी क्या जरूरत है? आप मेरे को हुक्म करो, 4 आदमी को लेकर मंदिर में घुस जाऊंगा। हमरे भगवान तो आप हो हुजूर, इन पत्थर में क्या रखा है, मैं ना मानता इन्हें। बेटा जैसी बात करे हैं, भगवान का अपमान करे हैं, धर्म बिगाड़ेगा मेरा। आप चाहे जितने कर लो, गंगा जी है ना डुबकी मारने के लिए, पर भगवान के सामने आवाज उठाओगे या तो यहाँ आके मारेगा या ऊपर बुला के मारेगा। गलती हो गई हुजूर, हमें माफ कर दो हुजूर, गलती हो गई। भरोसा रखो भगवान पे, वो अपने बच्चा ने भूखा ना मरण दे है। जब भूखते मरेंगी ना लुगाइयां, तब हम सद्बुद्धि देंगे कि जान देने से अच्छा है वीरपुर के मर्दों के काम आ जाना। आज नहीं तो कल बाहर तुम निकलेंगे। इसकी लाश नो लटका दे चौराहे पे और आंखें खोल के रखना है इसकी, ताकि इसको ये गलत फहमी ना रहे कि इसको नोच नोच के खाने वाले चील थे या कौवे। दुनिया ने पता चलना चाहिए राणा रणतेज सिंह से गिरफ्तारी का अंजाम।